ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और आज हम श्री उपदेशामृत का जो द्वितीय श्लोक कर रहे हैं, जिसका अध्ययन, उसके अंतर्गत जितना शेष हमारा बाकी है वो हम आज पूर्ण करके तीसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। उससे पूर्व, जैसे कि हर बार हम करते हैं, पहले हम द्वितीय श्लोक को एक बार बोलेंगे। उसके पश्चात जहाँ से हमने कल विराम लिया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो कल हम ये जो षड गुण है, षड अंग है, अवगुण है, जो षड ऐसे अवगुण हैं 6 जिनके कारण भक्ति का विनाश हो सकता है। षड्भिर भक्तिर विनश्यति, उनकी चर्चा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने जनसंग तक बहुत विस्तार से चर्चा की। और जनसंग के अंतर्गत यदि आप देखें तो प्रभुपाद जी ने बहुत अधिक विस्तार से इसका वर्णन किया हुआ है और बहुत सारे विविध प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जिसमें राजनीतिक और साम्यवादी, पूंजीवादी और कई उदाहरणों के साथ इसे समझाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। माता प्रकृति की योजना है कि जो भी समस्त विश्व की संपत्ति है उसका उपयोग सबके कल्याण के लिए हो। यही मूल
प्लान है, ओरिजिनल प्लान वही है, परंतु मनुष्य क्या करते हैं, जो सारे पशु पक्षी कभी कभी नहीं करते, वो मनुष्य करते हैं। जैसे हमने प्रभुपाद का वो बहुत सुंदर उदाहरण देखा कि कोई यदि एक अनाज की बोरी या चावल की बोरी या कुछ चौराहे पे रख दे, तो चिड़िया उसमें से उसको जितना चाहिए उतना चुग के चली जाएगी। अगर कोई गाय आए तो उसको जितना खाना है खा के चली जाएगी, कोई भी प्राणी। परंतु एक मनुष्य है, वो स्वयं को जितना चाहिए उतना ले करके बाकी की बोरी ओट पीठ पे लाद करके घर पे ले जाएगा। तो ये अति संग्रह, तो ये संग्रह की जो अ, आदत है बुरी, उसी के कारण पूरे समाज में, पूरी प्रकृति में असमंजस फैल गया है, इम्बैलेंस। और इसी के कारण पूरी प्रकृति को तकलीफ हो रही है। बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो कोरोना है वो केवल और केवल मनुष्य की ही देन है, केवल मनुष्य की देन है कोरोना। और वो उन लोगों ने जो चाइना में, वुहान में लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद वहाँ से संक्रमित हुआ उसका एक व्यक्ति, वो मार्केट में गया और सबको संक्रमित करता गया, और आज पूरे विश्व में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये मनुष्य की ही देन है। क्या क्या जरूरत थी उसका लैब टेस्टिंग करने की। तो तात्पर्य ये है कि ऐसी जितनी भी विपत्तियां हैं, उसमें जो आदि भौतिक विपत्तियां, वो सब कहीं ना कहीं आप देखेंगे, यहाँ तक कि कुछ आदि दैविक विपत्तियां भी मनुष्य की ही देन होती हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे संभव है। वो ऐसे कि जब मनुष्य अपने आपे से बाहर चला जाता है, तो देवी देवताओं को इसे बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, उसकी तुलना, उसका जो क्या कहते हैं, उसे समान रूप से हर प्रकार से बैलेंस में रखने के लिए कुछ न कुछ, कहीं विपत्ति या कहीं कुछ तकलीफ देनी होती है। अब देखिए ना, कोरोना की तकलीफ आई तो कितनी सुंदर ढंग से पूरी प्रकृति सुंदर रूप से बैलेंस हो गई। 3 महीने तक पूरे विश्व में अधिकतर कितने सारे व्हीकल जो है चलना बंद हो गए, वाहन, कितना सारा प्रदूषण रुक गया, कितने सारे पाप के कार्य बंद हो गए। जैसे कि हमने ये सारी चर्चा शायद भक्ति रसामृत सिंधु के दौरान भी की थी। तो कितने जो पाप के कार्य हैं, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, जुआ, ये सब कितने बहुत बड़ी हद तक जो है उसको विराम लग गया था। और कई अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण मनुष्य के द्वारा इस प्रकृति में फैलाए जाते हैं, वो कई प्रदूषण जो है वो उसको रोक लग गई थी 3 महीने तक। तो ये ऐसे तो आदि दैविक, हम कहेंगे कि आदि दैविक विपत्ति थी, है कोरोना, परंतु वास्तव में तो ये आदि भौतिक है, मनुष्य के द्वारा दी हुई है। और जो भी हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, परंतु इसके कारण लाखों लोगों ने जान गंवाई, और फलतः प्रकृति ने अपने आप को इतना कड़ा कर दिया कि सब कुछ कई महीनों तक लॉकडाउन हुआ और सारी प्रकृति साफ हो गई। आकाश, वातावरण, वायु सब शुद्ध हो गया। तो तात्पर्य यह है कि प्रकृति को फिर बैलेंस करने के लिए कुछ न कुछ करना तो पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का
उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि वो प्रकृति का की जो संपत्ति है उसका उपभोग करे और जीवित रहे। जब लोग भगवान की संपत्ति का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे से के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। अ, तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद में के प्रथम मंत्र में हुआ है। श्री ईशोपनिषद 108 उपनिषदों में से जो 11 प्रमुख उपनिषद हैं, उसमें भी सबसे प्रमुख उपनिषद ईशोपनिषद को माना जाता है। और इसी ईशोपनिषद के सर्वप्रथम श्लोक में ये बताया गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। तो इस ब्रह्मांड की हर चर और अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उनके ही अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक है और उनके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और वह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी और की है, उन्हें ग्रहण न करे। श्लोक को यदि समझे तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश आवास अवश्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ, ये पूरा जो हम हिंदी में भी ये शब्द है आवास, तो ये भगवान का आवास है। ये पूरा जगत जो है भगवान का है, भगवान का घर है, भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ, इदम सर्वम का अर्थ है जो कुछ भी आपके सामने है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ भगवान का है। यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तो उसी को ग्रहण करो जो तुम्हारे लिए भगवान ने छोड़ा है। अर्थात भगवान का जो प्रसाद है, जो तुम्हारे लिए छोड़ा गया है, जो तुम्हें ग्रहण करना है, जो बताया है शास्त्रों में कि ये तुम्हें ग्रहण करना है, उतना ही ले लो। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्यचित् धनम, दूसरों का के धन पर हाथ मत मारो, दूसरों का जो है उसे छीनने का प्रयास मत करो, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तो उसे छीनने का प्रयास मत करो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से इसका अनुवाद भी करके समझाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मनुष्य क्या करते हैं प्रायः मनुष्य दूसरों के अधिकार पर ही हाथ मारते हैं और अपना तो ले ही लेते हैं। वो तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं भगवान को कि तुम अपना भाग ले लो, वो तो बिना बोले ले लेते हैं, परंतु दूसरों का भी छीनने का प्रयास करते रहते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता न हो। तो कृष्ण भावना भावित भक्त, ये हम पर बहुत बड़ा एक प्रकार से ये बोझ है
जिम्मेदारी है। और ये हमारे अंदर ये जागृति होनी चाहिए जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है। तो सभी जीवों की जो आवश्यकता है उसे पूरी करने के लिए भगवान ने सब व्यवस्था करके दी है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कि एक दूसरे के जीवन को छीनने की, यानी कि किसी अन्य प्राणी या मनुष्य को मारने की या उसके हक को छीनने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कृष्ण भावना भाविक भक्त। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों, भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को, गौड़ीय वैष्णव को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारा क्या है, ठाकुर जी का क्या है और अन्य लोगों का क्या है। सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर जी ने, भगवान ने सबको अपना अपना भाग दिया। तेन त्यक्तेन भूंजिता पर माँ कस्यचित् यत् धनम। तो दूसरों के धन पर हाथ मत मारो। और वही हम माँ गृध कस्यचित् धनम। तो दूसरे का हाथ, दूसरे का अधिकार हम नहीं छीनते। कौन? भक्त। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आता है भक्त के पास वो सब भगवान की या भक्तों की सेवा में लगा देता है। कोई डोनेशन आता है, कुछ धन आता है, कुछ गिफ्ट आती है, जो कुछ भी सब भगवान की सेवा में लगा देता है। यही होना चाहिए। ये नहीं होता है तो सामान्य लोगों से की तुलना में हम कई गुना अधिक बड़े दोषी और चोर समझे जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान है फिर भी अगर हम दूसरों का ले रहे हैं अपने लिए तो हम बहुत ही बड़े दोषी हैं, अपराधी हैं। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है। तो ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सिस्टम, जो सबको अपना अपना भाग सही ढंग से अपने आप प्रदान करती है। ऑटोमेटिक सिस्टम, स्वचालित व्यवस्था, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक रह सके। भगवान की व्यवस्था का मूल सूत्र है सादा जीवन, उच्च विचार। और उन्होंने इस तरह के प्रकृति के नियम बनाए हैं कि सबको अपना अपना भाग सही ढंग से मिल जाता है। जैसे कि सभी पशु पक्षियों को समुद्र की गहराई में हजारों किलोमीटर अंदर आप जाकर के यदि सबसे गहराई के अंदर जाएंगे, उतनी गहराई में जहां मनुष्य सांस भी नहीं ले सकता, उसका शरीर फट जाएगा जल के उस दबाव के कारण, इतनी गहराई में एक छोटी सी मछली वहां आराम से रह करके उसको जो खाना दाना चाहिए सब उसका दाना पानी की व्यवस्था भगवान ने की हुई। वहां से लेकर के आप किसी भी प्राणी, जलचर की, पशु पक्षी, किसी की भी बात करो, सबकी व्यवस्था है। मनुष्य की भी व्यवस्था है, परंतु हम सब उसका अतिक्रमण करते रहते हैं और इसीलिए दुख भोगते हैं। और सादा जीवन तथा उच्च विचार हमारे लिए भगवान ने सूत्र दिया और हमने सूत्र को ऐसे करके पलट दिया। क्या कर दिया? सादा विचार,
उच्च जीवन, तो इसलिए हम दुख भोगते हैं। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिनकी न तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, न ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। पशु से तो कई कई गुना अधिक निम्न कोटि की बुद्धि है मनुष्य की। केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने के लिए, आप जैसे पाकिस्तान की बात करो, चाइना की बात करो, मैं कई बार सोचता हूँ उनके पास किस बात की कमी है भाई? जमीन जितने लोग हैं उतने लोगों को रहने के लिए जमीन है, तो फिर क्यों दूसरे के देश पर हाथ मार रहे हैं? चाइना में क्या हो सकता है थोड़ी जमीन की कमी पड़ रही है, ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उसका ये तरीका है कि गलत ढंग से उसके ऊपर अटैक करो और उसकी जमीन छीनो। ये क्या बात है? ये कौन से, ये तो पशुओं का तरीका है। तो बिल्कुल पाशवी जीवन मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, नास्तिक मनुष्य जीवित है, जी रहा है, और ये भौतिकवादी है, ये ईश्वर के द्वेषी हैं, ये अभक्त हैं, ये बहुत ही भयानक प्रकृति के मनुष्य हैं। तो इन सब का जो जीवन है वो केवल दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता है, और वास्तव में अंततः अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवादी वाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण, शोषण तो समझ सकते हैं, परंतु अपने ही साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। तो भाई ये तो जानवरों में ये दोष पाया जाता है कि वो अपने ही साथियों का शोषण करने में पीछे नहीं हटते। कई बार हमने देखा है, मैंने स्वयं देखा है कि जब एक कुत्ती बच्चों को, पिल्लों को जन्म देती है, तो 5-6 पिल्लों में से कुछ समय के बाद एक पिल्ले को वो स्वयं ही खा जाती, इसलिए ताकि उसके शरीर में शक्ति बने, बहुत सारा दूध बने, जिससे बाकी के 4 या 5 पिल्लों को वो अच्छे से पोषण दे सके। कारण जो भी हो, लेकिन अपने ही द्वारा जन्म दिए हुए एक बच्चे को, और वो भी जो सबसे कमजोर बच्चा है, उसको खा जाती। मैंने कई बार देखा इसको। और इसी प्रकार कई ऐसे जानवर हैं जो अपने अंडे को खा जाते हैं, अपने स्वजनों को मार देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे प्राणियों की, पशुओं की प्रजातियां हैं जिनमें ऐसा होता है, परंतु यहाँ तो मनुष्य ही अपने ही स्वजनों को मारने के लिए, अपने ही स्वजनों को शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। यदि मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्प नियम आग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, ये 6 षड्भेर भक्तिर विनश्यति, तो ये 6 दोषों की बात कर रहे हैं।
अत्याहार इत्यादि को छोड़ देते दे तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे मैं कल बता रहा था, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अम, सामाजिक शब्दों का उपयोग करके प्रभुपाद जी ने उस समय की जो परिस्थिति है उसको समझाने और सुलझाने के कई मार्ग इसमें बताए हैं। तो हमारे इंटरेस्ट का यदि सब्जेक्ट हो तो हम जल्दी समझ जाएंगे। मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसमें अधिक गहराई में जा नहीं रहा। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, यह शुद्ध चेतना, तो ये चेतना, कृष्ण भावना भावित चेतना को शुद्ध चेतना बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है। तो हम ऐसा प्रशिक्षण कृष्ण भावना मृत आंदोलन के अंतर्गत इस्कॉन में प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, ये हमारे विचार बदलते हैं, हमारी जीवन शैली बदलती है, सोच, और हम दूसरों की वस्तुओं पर अतिक्रमण नहीं करते और उसका अतिक्रमण करके उसका उपभोग नहीं करते। माँ गृध कस्य स्विद्धनम, तो दूसरों का हम छीनते नहीं, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक रीति से ये हमें हमारे आचार्य और हमारे सीनियर हमें सिखाते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है। तो फिर से इस्कॉन के बारे में प्रभुपाद जी विस्तार से बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है, अर्थात संगठन में बड़ी शक्ति होती है। इसके तो ये तो बहुत सामान्य बुद्धि की बात है कि जहाँ पर कोई भी संगठित हो, एक साथ हो, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके कई उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी लकड़ियाँ हो, उसको यदि एक साथ बांध दिया जाए तो उसे नहीं तोड़ सकते, परंतु उन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ेंगे तो टूट जाती है। उसी प्रकार जब कोई संगठित हो तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक संगठन है, हम सब आपस में संगठित हैं, मिले हुए हैं और एक दूसरे के सहारा बनकर हम जी रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है कृष्ण भावनामृत, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। तो यदि ये संगठन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, पूरा विश्व यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ जाए तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अब स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये सलाह दे रहे हैं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को। तो ये सुनने के बाद या पढ़ने के बाद तो बुद्धिमान व्यक्तियों को से बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं बुद्धिमान व्यक्तियों से। ये है बुद्धिमान व्यक्ति, आपको अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करना चाहिए और भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। तो सबसे सरलतम उपाय प्रसन्न रहने के
सुखी रहने के, आनंद में रहने के, उन्नति करने के, आध्यात्मिक सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने के उपाय प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ो और अपना जीवन बदल दो। तो ये द्वितीय श्लोक का तात्पर्य यहीं पर समाप्त होता है और अब हम तृतीय श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक, किसी के अगर कोई प्रश्न होंगे तो अंत में उसे हम लेने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा श्लोक गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, सब गाते हैं। आप सब भी दोहराइएगा। आपके सामने जो पुस्तक या ग्रंथ रखा हो उसे अवश्य खुला रखिएगा। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, ये तीन को अलग भी बोल सकते हैं या एक साथ एक शब्द भी बोल सकते हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् या फिर उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। एक और बार, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो यदि हम पुनरावर्तन करें तो पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में विषय अलग था, तीसरे श्लोक का विषय अलग है। पहले श्लोक में, प्रथम श्लोक में हमें रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, अलग अलग 6 वेगों की चर्चा करते हैं। वाचो वेग, मनस वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्य। तो ये 6 वेगों का त्याग करने को कह रहे हैं। ये 6 वेगों का त्याग करो। फिर दूसरे श्लोक में भी त्यज्य जो वस्तु है, त्याग करने योग्य, उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो ये 6 वेग भक्ति को विनाश करते हैं। और अब तीसरे श्लोक में वे हमें ऐसी वस्तु बता रहे हैं, ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं कि जो षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति अर्थात ये 6 वस्तुएं, ये 6 अंग, ये 6 गुण यदि लक्षण हमें हो तो इससे हमारी भक्ति का उदय होता है, विकास होता है, भक्ति बड़ी होती है, आगे बढ़ सकती है, विकसित होती है। तो तात्पर्य यह है कि 2 श्लोकों में छोड़ने वाली बात थी, तीसरे श्लोक में क्या हमें विकसित करना चाहिए जिससे भक्ति विकसित हो, वो अब बता रहे हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः। ये 6 अंग की बात करेंगे। षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति।
मैं आगे बढ़ूं उससे पूर्व केवल आपकी अधिक जानकारी के लिए इतना बता दूं कि वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो अलग अलग अंग हैं, विशेष रूप से जो 6 और 6 12 अंग जिनको त्याग करना चाहिए, वो सबको लेकर के उन्होंने एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति आलोक। बांग्ला में है, बंगाली में भक्ति आलोक, और इसका अनुवाद भी उपलब्ध है। शायद गौड़ीय या किसी और संस्था ने इसका अनुवाद किया होगा। तो भक्ति आलोक जो पुस्तक है, उसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत विस्तार से इसकी टीका लिखी हुई है। तो वास्तव में इसके ऊपर भी हम हर बार बोल सकते हैं, परंतु अगर हम इसे समाहित करना चाहेंगे तो बहुत ही अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे समाहित नहीं कर रहा। केवल आपको जानकारी के लिए कि कभी आपको ये पुस्तक मिले तो आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है, परंतु हमारे पास हमारे प्रभुपाद जी की भी टीका है, तो हमें उसी से सर्व संतोष है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका एक एक शब्दों का अर्थ और अनुवाद और फिर तात्पर्य देखते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्साहात, उत्साह से, निश्चयात, निश्चय से, धैर्यात, धैर्य से, तत्त कर्म, भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात्, संपन्न करने से, संग त्यागात, अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतह, महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्ते है, पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड भी इन छहों से भक्ति ही भक्ति प्रसिद्ध्यति, अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल है। हमने अभी तक प्रतिकूल 12 सिद्धांतों की बात की, अब हम 6 अनुकूल सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में ये 6 सिद्धांत अनुकूल हैं। कौन से? उसमें विशेषता ये है कि 5वां जो सिद्धांत है वो वास्तव में है तो प्रतिकूल सिद्धांत की बात, परंतु इसे भी उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वो अनुकूल में समाहित हो गया। तो पढ़ते हैं। एक, उत्साही बने रहना। उत्साही बने रहना अर्थात क्या है? भक्ति में उत्साहित बने रहना, उत्साह रखना भक्ति में। 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। अब ये सब ऐसा है कि सामान्य बुद्धि की बात है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भक्ति के संदर्भ में बता रहे हैं, भौतिक संसार के संदर्भ में नहीं बता रहे हैं। किसी को इससे दुष्प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण कि निश्चय के साथ प्रयास करना, उत्साही बने रहना, बोले कि बहुत उत्साह से करना चाहिए। क्या? बोले कि आज हम चोरी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें बहुत उत्साह बढ़ाओ और निश्चय करो कि आज हम इतने रुपए की तो चोरी करेंगे। तो ये सब मतलब, तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे सिद्धांत भक्ति के अनुकूल हैं। अन्य भौतिक संसार में इसका कोई मायना नहीं, वैल्यू नहीं है। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, धीरज रखना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांत जैसे श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण आदि, कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना।
अभक्तों की संगति छोड़ देना। तो मैंने कहा ना कि पांचवा अंग जो है वो वैसे तो छोड़ने की बात है, परंतु इसे समाहित कर दिया है जो अनुकूल सिद्धांत है उसके अंतर्गत। तो अनुकूल क्या है? अभक्तों की संगति को छोड़ना वो अनुकूल है। अभक्तों की संगति प्रतिकूल है, लेकिन अभक्तों की संगति को छोड़ देना यह अनुकूल है। 6. पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। महाजन ये न गतः सपंथा, जिस पथ पर महाजन चले हैं उसी पथ पर चलना, अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ये 6 सिद्धांत पूर्ण सफलता दिला सकते हैं भक्ति में। केवल भक्ति नहीं, प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति यह शब्द का प्रयोग किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक ऊर्मी नहीं है। भक्ति कोई भावनात्मक चिंतन नहीं है। कई लोग, कई बार ज्ञानी लोग कहते हैं, जो ज्ञान मार्ग में होते हैं वो कहते हैं ये भक्ति जो है ना वो तो वास्तव में एक क्या कहते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी काल्पनिक पात्र, कृष्ण काल्पनिक पात्र या तो ऐतिहासिक पात्र या कोई, ठीक है, शक्ति प्रदत्त पात्र भगवान के द्वारा, ऐसा कोई व्यक्ति, उसकी भक्ति करना, उसकी सेवा करना, ये सब तो कल्पना है और ये सब मनोभावना है सब। तो ये वास्तविक तो नहीं है और उससे क्या प्रोग्रेस होगा। ये सब ज्ञानी लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं। तो भक्ति भावनात्मक चिंतन नहीं है या काल्पनिक उर्मी नहीं है। इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। तो हमने तो भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया है और इस श्लोक को भी अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया है और शायद आप में से किसी ने कंठस्थ भी किया। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इसका अध्ययन हमने काफी गहराई से किया है, फिर भी दोबारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरी अभिलाषाएं सब शून्य हो, एक ही अभिलाषा हो, कृष्ण की सेवा, प्रसन्नता। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से मुक्त हो। अनावृतम, उससे पीछा छुड़ा दिया हो। किससे? फालतू का सब ज्ञान अधिकतर और कर्म, ये कर्म करना, वो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसका क्या, वो किसकी परिभाषा है? अनुकूल्येन, जो अनुकूल हो,
कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो कृष्ण के अनुशीलन में की जाए ऐसी भक्ति ही उत्तम भक्ति कहलाती है। तो उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारे अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जैसे ही हम अनुशीलन शब्द बोलते हैं तो उनका अभिप्राय ऐसा है प्रभुपाद जी का कि सक्रियता या क्रियाशीलता। तो ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उनको कि सक्रियता और क्रियाशीलता? इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कई ज्ञानी लोग, जैसे अभी अभी मैंने ज्ञानी का उदाहरण दिया, वो कहते हैं कि तो भावनात्मक समुदाय है पूरा, केवल भावनाओं की बात करते हैं, कुछ वास्तविकता नहीं है, सब काल्पनिक है, ज्ञानी लोग कहते हैं भक्तों को। वैसे ही भक्त क्या कहते हैं, ये ज्ञानी क्या कहते हैं भक्तों को, या साधक क्या कहते हैं? अरे ये तो निष्क्रिय लोग हैं, कुछ कार्य नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, बस निष्क्रिय। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा अभिप्राय अनुशीलन शब्द से सक्रियता या क्रियाशीलता है, क्योंकि हम इस्कॉन के अंतर्गत सतत क्रियाशील रहते हैं, सतत सतत प्रयास करते हैं भक्ति को बढ़ाने का, दूसरों को भक्ति देने के लिए, प्रचार करने के लिए, सबको भक्त बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और इसलिए हम क्रियाशील संप्रदाय के, समुदाय के भाग हैं। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। देखिए फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि कई लोग समझते हैं कि भाई ये जैसे ध्यानी लोग बैठ जाते हैं एक जगह ध्यान करके हिमालय। आज ही एक ईमेल मैंने, मेरी जो सेवाएं हैं इस्कॉन की, उस सेवाओं में किसी ने एक ईमेल मुझे लिखा था कि मेरी इच्छा है इस्कॉन में जुड़ जाने की। वैसे तो मेरी इच्छा हिमालय में जाके बैठ जाने की है, परंतु सोचता हूँ कि उससे अच्छा ये होगा कि इस्कॉन में आ जाऊँ। तो उसको लगता होगा कि शायद हिमालय में बैठना और इस्कॉन में बैठना एक बराबर है। हिमालय में भी बैठे रहो, बर्फ की तरह फ्रीज हो जाओ, और इस्कॉन में भी जाके बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करना, बस तैयार मिलता रहे बस। तो इन्हें बहुत बड़ा शॉक लग सकता है अगर वे इस्कॉन में जुड़ेंगे तो, कि यहाँ तो सतत क्रियाशीलता है, निष्क्रियता की तो बात ही नहीं। लेकिन कुछ लोग बदनाम करते हैं हमारे भक्ति मार्ग को, और भक्ति मार्ग पर दोषारोपण करते हैं। ये निष्क्रिय आध्यात्मिक ये क्या कहते हैं, योग है, भक्ति योग। परंतु ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी वही बता रहे कि आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं, अर्थात जो झूठे योगी। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है
जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। अब देखिए यहाँ शब्द है भक्तिमय सेवा, क्योंकि प्रभुपाद जी अ, कभी भी आप अंग्रेजी कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे उनकी, जो उन्होंने डायरेक्ट अनुवाद की है, तो अधिक से अधिक उन्होंने जहाँ जहाँ भक्ति शब्द का उपयोग किया, वहाँ वहाँ उन्होंने भक्ति को अंग्रेजी में डिवोशन कहते हैं, तो उन्होंने केवल डिवोशन नहीं लिखा है। जहाँ जहाँ अंग्रेजी अनुवाद है, जहाँ जहाँ भक्ति लिखना है, डिवोशन लिखना है, वहाँ वहाँ प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस लिखा है। डिवोशनल सर्विस का अर्थ है भक्तिमय सेवा। क्योंकि शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि भक्ति मतलब बैठ जाना है। जी नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता। तो यदि प्रेम भक्ति हो तो समर्पण होता है, समर्पण होता है सेवा के अर्थ, सेवा के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है, तो सतत क्रियाशीलता आवश्यक है। जैसे कि कल जन्माष्टमी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत जन्माष्टमी का पर्व हम मनाएंगे, और हमारे घर में भी जो ठाकुर जी हैं उनके लिए अच्छे अच्छे नए वस्त्र बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे दो भक्त सतत क्रियाशील हैं। एक उनके ड्रेस बनाने में मशगूल है, एक एक उनके हार, कंठहार, मोती आदि जो श्रृंगार है वो बना रहे हैं। तो क्लास भी सुन रहे हैं और सतत क्रियाशील है, उनके लिए श्रृंगार बना रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि इसी प्रकार पूरे विश्व में सभी भक्त अभी कोरोना के कारण सब कुछ शिथिल हो गया एक प्रकार से, परंतु फिर भी क्रियाशील है। सब भगवान की अ, अ, सेवा के लिए सब क्रियाशील होंगे, कहीं न कहीं अपने घरों में चाहे बाहर। तो हम बैठे नहीं रहते, प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं। ऐसे निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है, अर्थात उन्हें ये पता ही नहीं कि ये डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है। ये भक्ति बैठे रहने की वस्तु नहीं है, क्रियाशील होने की वस्तु। इसीलिए कभी-कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो भक्ति योग में और अन्य योगों में सबसे बड़ा अंतर यहाँ बताया है। भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, परंतु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। तो ये श्लोक आपको कई भक्तों को कंठस्थ होगा ही, और अगर ना हो तो इसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए हम सब भक्तों को। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम्। तो ये बहुत 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 ही प्रचलित श्लोक है, बहुत फेमस है, और हम सब भक्तों को इसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। नवधा भक्ति का वर्णन है जो श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कर रहे हैं। वे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति के मूल अंग हैं। तो भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिस्ट बता रहे हैं। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। श्रवणम का अर्थ है परमेश्वर के नाम, भगवान के नाम तथा उनके गुणगान, उनकी महिमाओं को सुनना, यह है श्रवण। कीर्तनम, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर अर्चनम, अर्चा विग्रह की पूजा करना, अर्चना करना। अर्चनम वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, वंदन करना। दास्यम, भगवान के दास रूप में कार्य करना। सख्यम, भगवान के साथ मित्रता करना। और आत्मनिवेदनम, ये सब कुछ करना एक साथ और अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो ये भक्ति के 9 महत्वपूर्ण अंग है। इसकी चर्चा हम भक्ति रसामृत सिंधु में कर चुके हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। सबसे पहले श्रवणम। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसे कि भगवत गीता 4.34 में संस्तुति की गई है। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, अपने सही मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाना चाहिए, उसका वर्णन यहाँ पर भगवत गीता का श्लोक दे करके बताया। तो ये श्लोक तो मेरा जहाँ तक मेरा विचार है 4.34 लगभग आप सबको कंठस्थ होगा ही, और जिनको ना हो इन्हें ये श्लोक भी अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये किस प्रकार गुरु का चयन करके उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए, उसका वर्णन है 4.34 भगवत गीता में। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनसे सत्य का दर्शन किया, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधिवत रूप से गुरु के पास जाओ और प्रणिपात करो, नमस्कार करो, दंडवत। फिर परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो और फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक, जब गुरु प्रसन्न हो तो विनम्रता से प्रश्न पूछो। फिर वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उसके बाद वो ज्ञान देंगे, क्योंकि वे ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, इसीलिए। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवं अभिगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो ये भी हमने बड़े विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी चर्चा की थी कि गुरु और कृष्ण की दोनों की कृपा कैसे हो साथ में, तब जाकर के भक्ति लता का बीज हृदय में आरोपित निरूपित होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया था। ये सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा सुअवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने की इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो इसी प्रकार हम यहीं पर विराम लेते हैं आज, और कल यहीं से आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप में से किसी का कोई भी प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना वीडियो अब ऑन करने का समय हो गया है। आप सब अपना अपना वीडियो कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं, जिससे हम आपके सुमुख का दर्शन कर सके। तो बहुत सुंदर, बताइए, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम। ओ, कितने सारे भक्त सुन रहे हैं अक्षय प्रभु के वहाँ। सबको हमारा प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के एक साथ से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, कोई प्रश्न है? अन्यथा फिर विराम लेते हैं। ठीक है। तो कल जन्माष्टमी है, और कल क्लास का क्या होगा वो मैं दिन में ही बता पाऊंगा। वैसे तो 99% इच्छा तो है कल क्लास करना ही है, परंतु आप लोगों की क्या व्यवस्था है, क्या प्लान है, क्या नियोजन आयोजन किया है, वो आप बताइए। यदि आप सब फ्री हैं कल शाम को, तो फिर हम क्लास कर सकते हैं। अन्यथा फिर एक दिन विराम लेना है तो भी आपकी इच्छा है। सबने उपवास भी किया होगा कल, तो आप सोच करके बताइएगा। अभी बताना चाहते हैं तो भी बहुत उत्तम, या फिर कल व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए कि क्लास करेंगे या नहीं। ठीक है? तो आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।